हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैंने आपको लर्निंग का चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कराया है। जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज है वो मैंने सारी आपको करा दी है। बस आपकी एक छोटी सी चीज़ रह गई है, क्या? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पूछा जा सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना। ये वाला जो चैप्टर है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैं आपसे कितने टाइप होते हैं इसका भी डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। होता क्या है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? देखिए, आपको यहाँ से नाम से समझ में आ रहा है लर्निंग का ट्रांसफर, यानी कि आप जो भी सीख रहे हैं उसका ट्रांसफर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर लर्निंग का ट्रांसफर, यही क्या है? इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझिए। द यूज ऑफ प्रीवियसली एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन न्यू लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। यानी कि आपने जो भी ज्ञान पहले अर्जित कर रखा है, जो भी कौशल आपके पहले आपने अर्जित करे हुए हैं, उनका इस्तेमाल आप आगे के आने वाले अगर लर्निंग में या फिर अधिगम में करते हो तो वही क्या है? आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यानी कि आपने जो पीछे सीखा था ना, उसका इस्तेमाल आप आगे की समस्याओं के लिए, आगे के अधिगम के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितना होता है? टाइप्स इसमें होते हैं आपके तीन तरह के टाइप हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको आप सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण बोलते हैं। एक है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको आप नकारात्मक या फिर ऋणात्मक भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर न्यूट्रल और जीरो, ये तीन तरह की लर्निंग होती है जो आपको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करनी है। अगर बात करूँ कि ये दिए किसने थे, इनके बारे में किसने बात करी थी, तो थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसके बारे में बात करी है। ठीक है, आप सभी ध्यान रखेंगे किन्होंने बात करी है? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बात करी है। पहला देखिए कौन सा है आपका? सबसे पहला देखेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग इन वन सिचुएशन हेल्प्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। यानी कि जो आपने पहले लर्निंग करी है ना, जो आपने एक परिस्थिति में जो अधिगम कर लिया है, वो आपको आने वाली अगर समस्या में हेल्प करता है ना, तो वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। कैसे? जैसे पहले का अधिगम बाद के सीखने में अगर मदद करे। एग्जाम्पल के हेल्प से करेंगे। जैसे आपने मैथ्स अगर पढ़ा हुआ है तो मैथ्स आपको किस में हेल्प करता है? फिजिक्स में हेल्प करता है। ठीक है, आपने जो भी मैथ्स में जो चीज़ें सोल्व करी, आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने में वो चीज़ें क्या आती है? यूज में आती है। तो आपने पहले जो भी पढ़ा है वो आपको कहाँ? बाद में आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है परेशान नहीं कर रहे बल्कि हेल्प कर रहे हैं। तो वो कैसी लर्निंग है आपकी? वो आपकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। नेक्स्ट इज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन सी होती है? इसमें जो लर्निंग है, एक सिचुएशन के लर्निंग अगर हेल्प ना करके बल्कि क्या करे, उसको दूसरी जो लर्निंग है उसको और भी ज़्यादा अगर हार्ड करती हो ना, हिंडर करती हो अगर, यानी कि पूर्व अर्जित ज्ञान अगर नवीन ज्ञान में बाधा लाए, पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान में अगर बाधा ला रहा है, तो वो क्या है? आपकी नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। भारत में ड्राइविंग जो है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ होती है उसमें हम जो राइट साइड में बैठ करके गाड़ियाँ चलाते हैं, जबकि जो यूरोपियन देश होते हैं ना, वहाँ पे जो गाड़ी है वो लेफ्ट साइड में बैठ कर चलाते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो इंडिया में आकर गाड़ी चलाएंगे, या फिर अगर यहाँ के लोग अगर वहाँ कंट्री में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो पहले की जो लर्निंग है वो बाद की लर्निंग में क्या कर रही है? बाधा डाल रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोला जाता है। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में ना तो सहायता करे और ना बाधा करे, मतलब कि ना तो वो हेल्प कर रही है दूसरी लर्निंग में, ना ही वो दूसरी लर्निंग को प्रभावित कर रही है, तो ऐसा क्या होता है? आपका जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता। ठीक है, तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, यानी कि जो पहले का अधिगम है वो बाद के अधिगम में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ठीक है, अब ये थी आपकी मेन टाइप थी लर्निंग की, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। अभी कुछ जो है स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखेंगे, कुछ विशिष्ट जो अधिगम के स्थानांतरण है ना, उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग चार जो है बात करेंगे। फर्स्ट है यूनिलेटरल, एक पक्षीय अधिगम का स्थानांतरण, बाइलेटरल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये चार चीजों को डिस्कस करूंगे।
ठीक है, आप लोग साथ साथ अपने नोट्स भी जो है वो बना करके चलते जाइएगा। देखिए फर्स्ट कौन सा है आपका, यूनिलेटरल यानी कि एक पक्षीय। एक पक्षीय का क्या मतलब होता है, जब शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी हो। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि शरीर के कोई भी एक अंग का यूज हुआ हो। ठीक है, जैसे बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास दाएं हाथ में चोट लगने पर काम आ सकता है। यानी कि अगर आपने बाएं हाथ से लिखने की अगर प्रैक्टिस करी है तो अगर आपको दाएं हाथ में अगर कभी चोट आई है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, बाएं हाथ का। यानी कि शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में क्या हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिलेटरल, एक पक्षीय यहाँ पे स्थानांतरण है। सेकंड देखेंगे बायलेटरल, देखेंगे यहाँ पे एक पक्ष था, यहाँ पे क्या है, द्विपक्ष है। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग गिवन टू वन पार्ट ऑफ बॉडी इज ट्रांसफर टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। शरीर के एक पक्ष के अंगों को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंगों में चला जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, बच्चों को बाएं हाथ से लिखना तथा काम करना हम सिखाते हैं। इसका क्या फायदा है, वह प्रशिक्षण दाएं हाथ में बिना किसी अभ्यास के अगर चला जाए तो वो क्या है, बायलिटरल है। यानी कि एक हिस्से को जो हमने ट्रेनिंग दी थी वो किस में चली गई है, वो दूसरे हिस्से में चली गई है। तो ये क्या है, बायलिटरल यानी कि द्विपक्षीय स्थानांतरण है अधिगम का। ठीक है, अब देखते हैं वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है। वर्टिकल ट्रांसफर, जिसको लंबात्मक अधिगम का स्थानांतरण भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यानी कि इसमें पॉजिटिव ट्रांसफर भी होता है और नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है। ठीक है, इसमें क्या, लर्निंग ऑफ प्रीवियस क्लास हेल्प्स इन नेक्स्ट क्लास। यानी कि आपने जो पिछली कक्षा में ज्ञान अर्जित किया है ना, उसका इस्तेमाल आप अपनी आगे आने वाली कक्षा में यूज कर सकते हो। ये क्या है, आपकी वर्टिकल ट्रांसफर होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे, ये वर्टिकल है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसे। ठीक है, आप सभी को पता है। वर्टिकल मतलब कि आप जो है ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो। ठीक है, आपने जो पीछे ज्ञान अर्जित किया है वो आपको आपकी जो आगामी कक्षा है उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये क्या है, आपकी वर्टिकल ट्रांसफर है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, कि मान लो आपने पिछली कक्षा में जो है किसी भी एक टॉपिक को जो है अच्छे से कर लिया तो वो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले टॉपिक को समझने में। लेकिन अगर मान लो आपने ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं किया तो आपको जो है आगे आप जो कमिंग क्लास है उसमें इसका आप जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पीछे जो है अच्छे से इसको समझा ही नहीं है इस टॉपिक को। तो क्या हो गया यहाँ पे, आपको फिर आगे की जो लर्निंग है उसमें क्या बाधा आ सकती है। इसलिए क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। ठीक है, लास्ट है आपका हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है। ठीक है, यहाँ पे जो लर्निंग थी वो वर्टिकल थी, यानी कि आपका जो पीछे की लर्निंग है वो आगे की लर्निंग में क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। लेकिन जो यहाँ की लर्निंग है ना वो सेम उसमें चल रही है। ठीक है, मतलब नॉलेज ऑफ वन सब्जेक्ट हेल्प इन अदर सब्जेक्ट। आपकी जो किसी भी एक विषय के का जो ज्ञान है ना वो आपके दूसरे विषय में क्या हो रहा है, उपयोगी हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम इसमें क्या चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं। जैसे नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट पीरियड। यानी कि जो इतिहास का जो वैदिक पीरियड है उसकी अगर आपको नॉलेज है तो आप उसके साहित्य को समझने में उसमें क्या हो सकता है, हेल्प हो सकती है। तो ये किस तरह की स्थानांतरण है, ये आपका क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, जिसमें हमने जो मेन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य वो आपके साथ डिस्कस किया है, और आपके साथ जो है स्पेसिफिक टाइप को भी डिस्कस किया है। आप इनको ज़रूर एग्जाम में करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आती है, पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सभी साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।